एफआईए असद उमर को नोटिस के बाद तलबी नोटिस क्यों भेज रही है? असद उमर एफआईए को जवाब देने से गरेजा क्यों हो रहे हैं और यह हकीकत में केस क्या है? इतना मजबूत इंसान मुकम्मल जवाब एफआईए को क्यों नहीं दे पा रहा है? पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर को दोबारा पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए ने ममनुआ फंडिंग केस में 27 अप्रैल 2023 को तलब किया है, मगर इससे पहले एफआईए ने 14 अप्रैल को असद उमर को तलब किया था, जिस पर असद उमर एफआईए के समन पर हाजिर तो एफआईए के दफ्तर नहीं हुए, मगर सवालात का तहरीरी जवाब जमा जरूर करवाया था। एफआईए के मुताबिक असद उमर ने जो जवाब 14 अप्रैल 2023 को जमा करवाया था वो गैर तसल्ली बख्श था, जिसकी बुनियाद पर एफआईए ने दोबारा असद उमर को 27 अप्रैल 2023 के लिए तलब किया है। एफआईए ने जो समन असद उमर के लिए भेजा है वो पीटीआई लाहौर ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर नवीद असलम को मसूल एफआईए की तरफ से हुआ है। एफआईए का कहना था जब 2013 में पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन हुए तो असद उमर उस वक्त आम इंतखाबात मुहिम का मैनेजर था और इसने जानबूझकर मुबीना तौर पर गैर मुल्की फंड्स को इस्तेमाल किया था। जरा का कहना था जब एफआईए ने देखा कि 6 करोड़ से ज्यादा की रकम कंपनियों को अदा की गई तो उस वक्त एफआईए ने असद उमर से इन अदागियों की वजाहत तलब की और इसके अलावा 2013 के इंतखाबी मुहिम में इंसाफ ट्रस्ट के अकाउंट से करोड़ों की रकम खर्च की गई, जिस पर एफआईए ने असद उमर से जवाब तलब किया, मगर असद उमर जवाब देने से मुकम्मल तौर पर कासर या नाकाम रहे। जराये का दावा है ये जो रकम असद उमर ने 2013 आम इंतखाबात मुहिम में इंसाफ ट्रस्ट के अकाउंट से अदा की थी, ये रकम गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क में से इस अकाउंट में जमा की गई थी। लिहाजा जब असद उमर से पूछा गया कि असद उमर को 2013 में आम इंतखाबात का मैनेजर किसने मुंतखब किया था तो उस वक्त भी असद उमर एफआईए को जवाब देने से गरेजा दिखाई दे रहे थे। एफआईए ने मजीद कहा पीटीआई ने इस गैर कानूनी फंडिंग को मुबीना तौर पर खुफिया रखा और किसी भी फोरम पर इसकी वजाहत का ऐलान नहीं किया। इसके बाद दूसरा कॉल अप नोटिस एफआईए डायरेक्टर लाहौर सरफराज खान की हिदायत पर जारी किया गया, जिस पर जेआईटी सरबराह कमर्शियल बैंकिंग सर्कुलर डिप्टी डायरेक्टर हसन सजाद नकवी के दस्तक थे। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।